ठीक है, तो यहाँ पे cos 5 पाई बाय 4 को हम cos 5 प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है तो cos का cos रहेगा। एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बताओ, ये एंगल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बताओ। थर्ड। थर्ड थर्ड। है ना, पाई यहाँ पे आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड, एंड थर्ड में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 4, एंड कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो -1/√2। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ऐसे ही फोर्थ में बताओ, वो जो 13 पाई बाय 6 है उसको कैसे लिखेंगे? 2 + पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6। अरे 7 में क्यों जाना है, हमें जिसकी वैल्यू पता है उसमें, तो पाई बाय 6 के लिए हमें वैल्यू पता है तो उसको कैसे लिखेंगे? हर बार पाई ही थोड़ी लिखना है, 2 पाई भी तो हो सकता है। क्या 2 पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं लिख सकते उसको? यस सर। यस लिख सर। सकते हैं। पर वैसे एंड भी ये लिख देखो, सकते हैं ना, क्या वैसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस 7 बाय पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू तो अभी हमने देखी, लेकिन इसके पहले हमें पता थी क्या? हमें तो लेकिन पाई बाय 6 की वैल्यू पता है, तो यस इसी सर। फॉर्म में लाने की कोशिश करना। ठीक है, तो कोसेक 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो ये फर्स्ट टाइप का ही अलाइड एंगल है, एन पाई है यहाँ पे, तो कोसेक का कोसेक रहेगा। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है बताओ? फर्स्ट। 2 पाई यहाँ पे, फर्स्ट। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये कितना, कोसेक पाई बाय 6 2। ठीक है, यस। अब उसके बाद जो ये फिफ्थ था, फिफ्थ में 4 पाई बाय 3 को कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या अब था वो? उसके बाद ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, सेक का सेक रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस सेक, एंड सेक पाई बाय 3 कितना होता है, 2, ये -2 आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो Yes, पूछ लो अभी। उसके के बाद जो हम लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, वो मतलब जो हमें रहेगा तो उसका एडिशन करने पे वो भी आना चाहिए ना। हाँ वही 13 पाई बाय 6 आना चाहिए ना, वैसे थोड़ी लिख सकते हैं फिर, इन दोनों का एडिशन तो करने उसका पे वो क्वेश्चन क्या 13 था? पाई बाय 6 आना चाहिए, उसी हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 पाई बाय 3 था क्या? हाँ वो 4 पाई बाय 3 था, तो पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 आता है। अब इसको तुम सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हमने यहाँ पे सारे फर्स्ट में कन्वर्ट करके डील कर लिया, सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते, किसी को मान लो अगर 4 पाई बाय 3 है तो उसको वो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 लिख सकता है, वो उसके ऊपर है उसको कैसे लिखना है, यहाँ से भी आंसर -2 ही आएगा। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट में है
सर बीच में मल्टीप्लाई है क्या? हाँ, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट है, ये माइनस है यहाँ पे। सर वो इन्फिनिटी है। कौन सा? सर वो लास्ट में tan के बाद। मेरे What? प्लस है, ये 90 डिग्री है, +1 है। पहला कितने लोगों से आ गया? सर स्टार्ट नहीं किया, 2 मिनट। अरे जल्दी करो। हाँ, न्यूमेरिकल आएंगे सारे आंसर। चलो लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो एंड सॉल्व करो। पहला वाला रेडियन में दिया है, बाकी सारे डिग्री में है। सर ये एक्यूट एंगल है, क्या? ये एक्यूट एंगल है ना? हाँ, कुछ नहीं, मतलब वो एक्यूट एज्यूम करके ही चलना है उसको, ठीक है। पहले का आंसर क्या आ रहा है? 1 मिनट। सर 0। अरे वो तो डायरेक्ट है ना, सीधा है वो तो। हाँ बिल्कुल सही। सर 0 आया। हाँ, 0 है, 0 है। कितने लोगों का आ गया पहले का 0? बस 4। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बीच में मोदक खाने चले गए हो क्या? उधर सुबह करता दुकारता चल रहा है और इधर क्लास भी चल रही है, ऐसा कर रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। दोनों चीजें छोड़ नहीं सकते तो चलो, माइक तो बंद ही है, क्या ही आवाज आ रही है? उधर तालियां बजा रहे और इधर से फिर क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं। हाँ, नो सर, बैठे हैं यहाँ पर। नो सॉल्व सर। करो ना फिर जल्दी, वो आसानी तो है पहला। या तीसरी क्लास है तो पूरे एनर्जी डाउन हो गई क्या तुम लोगों की? हाँ, नो सर। हाँ कह रहा है बे। सर सर 9 आपकी बोला। क्लास मिडिल वाले स्लॉट में रहने देते जाओ सर। क्या? आपकी क्लास मिडिल स्लॉट में होनी चाहिए सर।
पता नहीं क्या कह रहा है, तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे सही से। वो कह रहा है क्या क्लास मिडिल स्लॉट में। मेरी क्लास में सेकंड स्लॉट सेकंड स्लॉट में आपकी क्लास होनी चाहिए, सेकंड मिडिल स्लॉट में स्लॉट होना में। सेकंड स्लॉट में होनी चाहिए क्या? अबे अभी तो तुम लोगों से सही से मूछे भी नहीं फूटी होगी और इतने बूढ़े जैसे एक्टिंग कर रहे, तीसरी क्लास मतलब ढेर हो जा रहे हो, एनर्जी डाउन हो जा रही तुम्हारी। अभी तो दूध के दांत नहीं गिरे होंगे किसी किसी के, सही कह रहा हूँ ना? क्या गिर नहीं गए? सर, आई है मुझे। सर मूछे दाढ़ी आ अभी गई। भी यस सर। हाँ सर। और अभी से तीसरी क्लास है तो ढेर हो गए हम लोग। और ऐसे कौन सा है, मतलब बैठे तो हुए हो, बस दिमाग लगाना है। अरे नहीं प्रणव, न्यूमेरिकल आंसर आएगा सेकंड का। सर इन्फिनिटी नहीं है ना? हाँ, सर कट नहीं हो रहा है वो। कट नहीं हो रहा है क्या? कट करना भी हाँ क्यों सर। है उसको? नहीं, जीरो आने के लिए कट करना पड़ेगा। सही आ रही है। अब कितने लोगों का आ गया पहले का आंसर? अभी 6-7 ही है। सर सेकंड का क्या है? अरे मैं तो करा दूंगा, लेकिन तुमसे भी तो करवा लेना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि मैं ही सॉल्व करते जा रहा हूँ, तुम बस देखते जा रहे हो। कोशिश तो नहीं सर, करो, आंसर है चेक करने दिमाग के लिए। दौड़ाओ अपना। सर सेकंड वाले में क्या लास्ट में 1 हाँ, +1 है यहाँ पे। चलो पहले का देख लो, ये कॉट ए तो है, कॉट ए। फिर उसके बाद दूसरा था कॉट 5 + ए। फिर उसके बाद है, एक मिनट, कॉट लिखा है मैंने या टैन? सोचिए कैंसल आउट क्यों नहीं हो रहा। जीरो कैसे ला दिया रे तुम लोगों ने? टैन है वहां पे। टैन था वहां पे, वो चेंज। वही तो सर, कट भी नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा, कट नहीं हो रहा था ये क्या? सर फिर से आ गया सर, फिर से हो जाने सर। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, टैन कर लो वहां पे, टैन। अब कट हो जाएगा। टैन, यहाँ पे टैन कर लो। फिर यहाँ पे है टैन 90 डिग्री, 90 π/2 +a। एंड उसके बाद है टैन 2π - a। तो ये कॉट ए है। टैन π+a फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, टैन का टैन ही रहेगा पॉजिटिव ही आएगा। एंड पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये π/2 + है, सेकेंड टाइप का एलाइड एंगल, टैन कन्वर्ट होगा कॉट में। एंड ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें टैन नेगेटिव रहता है, तो ये आ जाएगा -कॉट है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, टैन का टैन रहेगा, और ये लाई कर रहा है फोर्थ में, तो वो माइनस के साथ आएगा। तो ये देख लो, कॉट ए + टैन है, यहाँ पे ये -कॉट है -टैन है आ जाएगा, एंड कैंसल आउट होकर फाइनल कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। सर जो फोर्थ वाला है tan 2π - a, वो सेकंड टाइप का एलाइड एंगल है या फिर फर्स्ट? टैन
ये 2 पाई माइनस ए। अब ये फर्स्ट टाइप Yes, का है sir. ना रे, n पाई प्लस माइनस थीटा, ये फर्स्ट टाइप का होता है। तो ये n की जगह पे 2 ले लेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, ठीक है। एंड मैंने बोला भी हुआ है, अगर यहाँ वाला एंगल एंड यहाँ वाला एंगल इन दोनों के टर्म्स में अगर दिया जा रहा है एलाइड एंगल, तो वो फर्स्ट टाइप का है। एंड अगर यहाँ वाला एंगल एंड यहाँ वाला एंगल इनके टर्म्स में दिया जा रहा है तो सेकेंड, ठीक है। Yes, sir. Okay. तो क्लियर है पहला, वहां पे tan था, वो गलती से कॉट लिखा गया तो आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। अब सेकंड का तो वैसे आना चाहिए, सेकंड में तो कोई गलती नहीं है। क्या है वहां पे, Sir, वो क्वेश्चन दिखाए ना। सेकंड में है sec 270 माइनस है sec 90 माइनस है, माइनस में tan 270 माइनस है, tan 90 प्लस है, प्लस 1। सर आंसर भेजा है। हाँ प्रीवियस नहीं आंसर विवेक, भेजा है। गलत है, इसका आंसर 0 आता है सेकंड का। 1 आएगा ना। अरे प्लस नहीं रे, नहीं देखो, हाँ सर। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या है, sec 270 डिग्री माइनस है sec 90 डिग्री माइनस है माइनस tan 270 डिग्री माइनस है tan 90 डिग्री प्लस है प्लस 1। अब यहाँ पे डिग्री में डील करना है, ठीक है। 270 डिग्री मतलब कहाँ पे आता है, ABCD पॉइंट में से? सी। D. Sorry, C. अबे डी पे आएगा ना, ये ABCD, डी D पे पे आता आएगा। है 270। हाँ ये देखो ना, 0 B डिग्री, पे 90, 180, 270। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस ए है, तो कौन से टाइप का एलाइड एंगल है, फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड। सेकेंड। Second. सेकेंड। एंड ये कौन तो से second। क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड। थर्ड। Third. तो सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये थर्ड में लाई कर रहा है तो माइनस कोसेक। अब उसके बाद 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये भी कौन से Yes, टाइप का sir. एलाइड एंगल है? थर्ड। अरे सेकेंड का ना, Second. बोला ना, यहाँ वाला Second. पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट के इस दोनों के टर्म्स में अगर दिया हुआ है तो सेकेंड टाइप का। तो सेकेंड टाइप का है, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, एंड ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, First. फर्स्ट। फर्स्ट में First. तो प्लस कोसेक। फिर उसके बाद ये 270 माइनस से हमें पता तो चल गया ये कौन से टाइप का है, सेकेंड टाइप का। tan कन्वर्ट हो cot है। जाएगा कॉट में, ये थर्ड में लाई कर रहा है तो कॉट प्लस कॉट। यहाँ पे 90 प्लस है तो ये भी सेकेंड टाइप का, ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस कॉट। अब यहाँ पे देखो ये माइनस कोसेक स्क्वायर है, एंड ये आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, ये +1। तो यहाँ से फाइनल आंसर 0। क्लियर है? सर वो Yes. +1 में लिखा था इसलिए 1 आ रहा था -1। अच्छा ठीक है, लिखो अब। डाउट है तो पूछ लो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है, जल्दी से लिख लो क्वेश्चन। वो साइन क्या है? साइन 420, साइन 420 डिग्री।
अब ये माइनस आता है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन? बोलो। क्लॉकवाइज एंगल। क्लॉकवाइज में मेजर किया गया भाई, बस ये रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा क्वेश्चन। अब तो जिनको ये लिखना है लिख लो, जल्दी करो थोड़ा, हमें सर ग्राफ। माइनस में एंगल दिए मतलब, हाँ, माइनस में एंगल दिए मतलब क्या आएगा उसका अब वो सिग्निफिकेंस? स्टार्टिंग में देखा, सबसे पहला लेक्चर याद करो। क्लॉकवाइज हो रहा है ऐसा? हाँ, क्लॉकवाइज में मेजर किया जा रहा है, जल्दी। आज रेंज, डोमेन एंड देन उसके बाद इसके ग्राफ हमें देखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। चलो थर्ड, अब थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? पहले तो ये साइन 420 को कैसे लिखेंगे बताओ। अभी तक तो वो हमें दिया हुआ था डायरेक्टली 270 माइनस है, 90 माइनस है। अब यहाँ पे हमें खुद देखना पड़ेगा कि इसको कैसे लिखे। बताओ जल्दी से, कैसे लिखा इसको 420 को? क्या? 360 360 प्लस plus 60. 360 plus 60. हाँ बिल्कुल सही। तो इसको, सर सेकंड 405 है ना, cos 390 की जगह। तो 360 प्लस 60 ये लिख 60. सकते हैं, एंड ये 390 Yes. को सर 390 की जगह 405 है ना? 360 plus 405 है 30. क्या? अबे नहीं नो रे, सर, वहाँ ऊपर 390. नीचे की चीजें देख रहा। 390 है, No, sir. तो इसको 360 प्लस 30। अब इसको Yes, कैसे sir. लिखेंगे बताओ? माइनस 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे साइन माइनस 360 प्लस 30। अब ये देखो 360 डिग्री कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो ये Yes, जो sir. एलाइड एंगल हमने लिखा है, एंड ये जो एंगल लिखा है, ये कौन से टाइप का है, फर्स्ट या सेकेंड? First. फर्स्ट। First. तो Yes, साइन sir. का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। अब ये जो दोनों एंगल हमने लिखे हैं 360 प्लस 60 एंड 360 प्लस 30, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में? फर्स्ट। फर्स्ट में ही आएंगे। तो फर्स्ट में ही आएंगे, तो First दोनों रहेंगे, sir. पॉजिटिव। अब उसके बाद ये माइनस 360 भी यहीं पे आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज मेजर करने पे आएगा, बस इतना सा वो है माइनस साइन का मतलब। माइनस 360 यहाँ पे आने वाला है, तो उसमें प्लस 60 करते हैं। पहले तो ये माइनस 360 मीन्स इस पॉइंट का एंगल है, तो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे बताओ, ये माइनस 360 प्लस 60 फर्स्ट में आएगा या सेकेंड में आएगा? फर्स्ट। फर्स्ट। यहाँ पे First. माइनस 360 प्लस 60 मीन्स इधर, तो फर्स्ट में, एंड माइनस 360 प्लस 30 ये भी प्लस में, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये √3/2 प्लस ये 1/2, ये 1/2, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? क्या डाउट है? Yes, sir. सर वो माइनस 360 प्लस 60 को 300 लिख लिया था। हाँ, वो माइनस 360 और प्लस 60 को 300 लिख लिया था। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, कोई नहीं। आप क्लियर है क्या? यस सर। चलो लिख लो जल्दी से, एंड उसके बाद फोर्थ आंसर बताओ।
एलाइड एंगल बहुत काम में आता है आगे, ये ध्यान रखना, अभी से उसकी अभी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से एलाइड एंगल की। सब बुकलेट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एलाइड एंगल के। हाँ कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एलाइड एंगल अच्छे से करके रखना, इसका एप्लीकेशन पार्ट आगे आएगा, बहुत सारी जगह पे एलाइड एंगल यूज होता है, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ ये रहा क्वेश्चन, ये 225, ये 405, ये 765 एंड ये 675। तो ये बताओ इस 225 को कैसे लिखेंगे? 270 plus 45. माइनस हाँ 270 माइनस या तो 180 प्लस 45, ठीक है। फिर उसके बाद उस 405 को 360 प्लस 360 plus 45, 45. फिर आगे क्या है, tan 765, इसको कैसे लिखे बताओ 765 को? 720 plus 45. 720 प्लस 45 लिखे, Yes, sir. एंड वो 675 को 720 माइनस 45, Yes, sir. 630 प्लस 45। और ये कॉट है, हाँ। तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो देख लो अब एलाइड एंगल में तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो 180 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल है? सेकंड। अरे 180 यहाँ पे आता है तो फर्स्ट टाइप का होगा ना रे First. First. भाई, इतनी जल्दी मत भूलो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल आएगा वो, एक मिनट, तो अब ये बताओ ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, या कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये एंगल? थर्ड। तो tan का tan ही रहेगा, वो प्लस के साथ आएगा। अब 360 कहाँ पे आता है? यहाँ पे फर्स्ट। फर्स्ट में आएगा ये वाला। फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है 360 प्लस 45, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। क्वाड्रेंट। अब उसके बाद 720 यहाँ पे आता है ना, एक सर्कुलर रोटेशन 360, दूसरा सर्कुलर रोटेशन 720। तो ये फर्स्ट टाइप का एलाइड एंगल है, एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है, तो tan का tan ही रहेगा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बताओ अब? ये थर्ड। थर्ड में आएगा। फोर्थ 720 माइनस 45 तो फोर्थ ना, फोर्थ। तो फोर्थ में कॉट निगेटिव रहता है तो माइनस कॉट आ जाएगा। अब ये 1 1 1 इंटू -1, फाइनल आंसर 0। क्लियर है? यस सर। लिख लो जल्दी से इसको। थोड़ा जल्दी करो। डन। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan pi by 10 plus tan 3 pi by 10 plus tan 7 pi by 10 plus tan 9 pi by 10। अब ये इस टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे ये वाला कहाँ गया, ये वाला है। लेकिन इसमें क्या था, हमें वो एलाइड एंगल के फॉर्म में दिया हुआ था। अब इसमें हमें एलाइड एंगल के फॉर्म में
इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि ये tan π/10 है पहला, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये बताओ इस 9 π/10 को हम tan π - π/10 लिख सकते हैं क्या? यस सर। yes sir, मतलब छोटे वाले को जनरली वैसे ही रहने देना, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो 9 π/10 को हम π - π/10 लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये बताओ इस 7 π/10 को कैसे लिख सकते हैं? π - 3 π/10 3π/10 लिख सकते हैं। तो ये देख लो tan π/10, tan 3 π/10, ये एज इट इज। अब ये कौन से टाइप का एलाइड एंगल है बताओ, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। 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 एंड ये कौन से First. क्वाड्रेंट में लाई करता है? Second. सेकेंड। सेकेंड। तो Second माइनस tan 3 π/10 आएगा, एंड सेम यहाँ पे माइनस π/10 आ जाएगा। अब ये देखो सारे कैंसल आउट होके आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर? 0 yes चलो लिख लो इसको। कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट? नो सर। सर हर केस में ऐसा No, हो sir. जाता है? हाँ जनरली हर केस में तो नहीं बोल सकते, ठीक है। जनरली पहले ये ये रहता है ऐसे अगर भी नहीं हुआ तो क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं जिसमें विदाउट एलाइड एंगल उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया। सर सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ पहले क्वेश्चन लिख लो। 3 π/10 sin 4 π/10 π/5 है, sin 6 π/5 प्लस sin 7 π/5। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के एलाइड एंगल में कन्वर्ट करना, ठीक है। कोशिश ये करना कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए एलाइड एंगल के बाद। जैसे कि यहाँ पे था, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एलाइड एंगल के बाद देख लो, यहाँ पे हम 3 π/10 ले आए, यहाँ पे π/10। सेम यहाँ पे सोचो। दौड़ाओ अपना दिमाग, दौड़ाओ, जल्दी करो। सर 2π - 3π/5 लिख सकते हैं लास्ट हाँ? वाले को। क्या? लास्ट वाले को 2π - 3π/5 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर 0 आंसर। हाँ सही है, 0 है आंसर। कैसे? सर उसको मतलब थर्ड वाले को sin 2π - 4π/5 लिख दिया, और लास्ट वाले को sin 2π - 3π/5 लिख दिया, तो नेगेटिव साइन आ गए दोनों और दोनों कट गए। हाँ ठीक है, वो भी एक तरीका है। या तो देखो, इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, इसको हम पाई - 2π/5 लिख सकते हैं,
इसको यस सर, यही लिखा था मैंने पहले। पाई माइनस पाई बाय 5 लिख सकते हैं, इसको पाई प्लस पाई बाय 5, एंड यहाँ पे इसको साइन पाई प्लस 2 पाई बाय 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तुमने जो लिखा वो तो सही है ही। 6 पाई बाय 5 को तुमने लिखा है 2 माइनस 4 पाई बाय 5, एंड यहाँ पे 7 पाई बाय 5 को 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 5, और इस तरीके से कन्वर्ट करके आंसर निकाला। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये साइन पाई माइनस, तो ये सारे फर्स्ट टाइप के अलाइड एंगल है, ये सेकंड में लाई करता है, ये सेकंड में लाई करता है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये थर्ड में तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2 पाई बाय 5, यहाँ पे साइन पाई बाय 5, यहाँ पे माइनस साइन पाई बाय 5 एंड माइनस साइन 2 पाई बाय 5। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो रहेगा यहाँ पे 0। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो लिख लो जल्दी। डन सर। Done. लिख लिया? यस यस सर। सर। यस सर। Yes. चलो ठीक है, एक बार देख लो इसको फिर से। अब हम दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बढ़ने वाले हैं, डोमेन, रेंज एंड देन उसके बाद इनके ग्राफ। डोमेन रेंज क्या होता है ये हम क्वाड्रेटिक में देख ही चुके हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है, जैसे एक्स की जो वैल्यूज होती है उसको कहते हैं हम डोमेन, एंड जो वाई की वैल्यूज होती है उसको कहते हैं रेंज। वो अब ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। ठीक है, Yes. तो डाल दो हेडिंग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे एक चार्ट में बताऊंगा जिसको हमें याद रखना है। साइन कॉस का तो डोमेन तुम लोगों को पता होगा ही, है कि नहीं? Yes. यस सर, -1 to 1। -1 to 1। Minus 1 to 1. मैंने रेंज पूछी थी क्या? सर डोमेन ना। डोमेन अलग चीज है बेटा, रेंज अलग चीज है ना। इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 होती है। ठीक है, साइन -1 डोमेन रियल आएगा दोनों का। अब डोमेन मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा। तो ये बताओ, साइन कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या? नो सर। नो। तो R। इसका डोमेन क्या आ जाएगा? आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉस कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या? नो सर। नो इसका सर। डोमेन Alright. आर। लेकिन जब हम tan की बात करते हैं तो tan कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है ये बताओ? 90। 90 डिग्री तुम अभी भी पाई बाय 2 बोलते हो गया ना, बच्चे नहीं रहे अपन। π/2। पाई बाय 2 मारो 90 को पाई 2n+1 इंटू पाई बाई 2, जनरल वे में बात करनी है। π/2। ठीक है, आर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि इन एंगल्स के लिए tan नॉट डिफाइंड रहेगा। तो ये एंगल्स x नहीं ले सकता है, उसके अलावा सारी वैल्यूज वो ले सकता है। और इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज r आती है, ये सारी वैल्यूज ले सकता है। tan की जो रेंज है वो r आती है। लेकिन इसके डोमेन की अगर बात करें तो r एक्सेप्ट दिस कॉट
तो कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है बताओ? 2n plus 2.5 एन पाई n pi एन पाई पे, n pi और इसकी जो रेंज है वो आर आती है, r ठीक है। फिर उसके बाद सेक, सेक कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? जहां पे कॉस 0 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। tan कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? जहां पे cos 0, एंड cos 0 कहाँ पे होता है? 2n + 1 × π/2। cot नॉट डिफाइन कहाँ पे? जहां पे sin 0, एंड sin 0 कहाँ पे? n पाई पे। ऐसे ही सेक, सेक नॉट डिफाइन कहाँ पे? जहां पे cos 0, क्योंकि 1/cos होता है वो, तो cos 0 कहाँ पे होता है? 2n + 1 × π/2 पे। तो इसका जो डोमेन है ये आ जाएगा। एंड इसकी अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सर सेक का डोमेन रिपीट करो ना। अब सेक मतलब क्या? 1/cos। cos कहाँ पे 0 होता है? 2n + 1 × π/2 पे। तो जहाँ पे cos 0 होगा वहां पे सेक नॉट डिफाइन होगा, तो इसका मतलब 2n + 1 × π/2 पे सेक नॉट डिफाइन, तो ये वाले एंगल x नहीं ले सकता है, तो आर एक्सेप्ट दिस, ठीक है। अब कोसेक एक्स, कोसेक क्या होता है? 1/sin, जहां पे sin 0 वहां पे कोसेक नॉट डिफाइन, तो क्या x वो वैल्यूज ले सकता है क्या? नो सर। तो आर एक्सेप्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? n पाई, क्योंकि n पाई पे sin 0 होता है। एंड इसकी जब रेंज निकालेंगे तो वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो ये याद रखना, साइन कॉस की रेंज -1 to 1, tan कॉट की रेंज r, एंड सेक कोसेक की रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर? यस सर। लिख लो इसको। सर जो वैल्यू साइन ले सकता है वो वैल्यू कोसेक नहीं ले। अबे ऐसे थोड़ी, जिस वैल्यू पे साइन 0 होता है वहां पे कोसेक नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। देखो जल्दी से, डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डन। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं साइन के ग्राफ के ऊपर, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ग्राफ ऑफ पीआर, एक ग्राफ आज देख लेते हैं साइन का, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में। ग्राफ ऑफ पीआर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले y = sin x का ग्राफ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है? r, एंड इसकी रेंज क्या है? -1 to 1। -1 to 1। एंड साइन का सर्कल सभी लोगों को याद हो ही गया होगा अब तक। यस यहाँ सर। पे 0, yes sir यहाँ पे 1 0 1 -1 -1 ये आता है। 1 अब ग्राफ बनाना है हमें, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, मतलब वो एक x, y वाला पॉइंट आएगा, उसको प्लॉट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम मान लो चलते 0 to 2 पाई, तो 0 आएगा, π/2 आएगा बीच में, फिर पाई आएगा, थोड़ा सा इधर बना लो, 0 आएगा, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, देन अगेन 5π/2, 3 पाई, क्या आ जाएगा इसके इधर? -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। फिजिक्स में कितने ग्राफ हो गए थे तुम्हारे, या नहीं हुआ है अभी कुछ भी?
तो ग्राफ नहीं हुए। कुछ भी नहीं। नहीं हुए नहीं क्या? हुए। आपने भी ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? -1 to 1। -1 to 1। क्या -1 y से to बड़ा हो सकता है क्या? नो नहीं। सर। नो सर। एंड No, वन sir. -1 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब जो भी ग्राफ आएगा वो -1 and 1 के बीच में आएगा। yes sir. तो ये दो लाइन है, एक तो ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है एंड ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन। इनके बीच में ही sin x का ग्राफ आएगा, क्योंकि sin x की जो रेंज है, मतलब y की जो वैल्यूज है, वो -1 to 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्राफ आएगा sin x का वो -1 to 1 के बीच में आएगा। अब 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है साइन की? 0 मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है? 0। मतलब x की जगह पे 0 पुट करने पे y 0 मीन्स ये वाला पॉइंट मिल रहा है। फिर π/2 मतलब ये वाला, π/2 पे साइन की वैल्यू कितनी है? 1 1 1। पाई मीन्स यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 0 3π/2 मीन्स यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 1 2π। यहाँ पे अगेन एक सर्कुलर रोटेशन के बाद 2π यहाँ पे आएगा, वहां पे साइन की वैल्यू 0। फिर दूसरे सर्कुलर रोटेशन में 5π/2 यहाँ पे, वहां पे साइन की वैल्यू 1। 1 3π यहाँ पे, वहां पे साइन की वैल्यू 0। तो ये 0 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद अब क्लॉकवाइज भी जाएंगे, क्योंकि निगेटिव में जा सकते हैं हम। तो क्लॉकवाइज मतलब -π आएगा यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है? -π/2 यहाँ पे आएगा, -π/2। यहाँ पे साइन की वैल्यू -1। -1 -π आएगा यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 मीन्स ये वाला पॉइंट। 0 -3π/2 यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 1 एंड -2π यहाँ पे क्लॉकवाइज में, तो 0 वैल्यू। तो इन 0 सबको ज्वाइन कर देंगे। तो देख लो, इनको जब ज्वाइन करोगे तो इस तरीके का ग्राफ आता हुआ दिख रहा है। yes sir. ठीक है, क्लियर है? ये हो रहा है साइन का ग्राफ, -1 to 1 के बीच में। उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली? उसके रेंज की है, ये साइन के सर्कल की। किसी को कोई डाउट इसमें? सर इसे हमने मतलब ऐसा कर्व क्यों बनाया पॉइंट्स पर? हो जाता कर्व भी आता है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा साइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें पता है y इज इक्वल टू x टाइप की चीजें होनी चाहिए, x में लीनियर एंड y में लीनियर। तो इसमें तो कर्वेचर ही आएंगे। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? सर ये रिवर्स x के में points किस लिए 270 आपने? हो जाता है। एक मिनट, कोई एक ही बोलो, पहले सानी का बोलो। चलो, सर आपने ये x के पॉइंट्स कैसे लिए? अब यहाँ से शुरू किया ना हमने, 0 से शुरू किया। यहाँ पे 0 आता है, इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर हम देख रहे हैं। यहाँ पे 0 पहले सर्कुलर रोटेशन में जा रहे हैं, 0 π/2 π 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π, ऐसे ही तो चलते हैं। एंड यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे साइन की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे साइन की वैल्यू 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 एंड ऐसे क्लॉकवाइज में। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। हाँ बोलो जयदीप। सर रिवर्स में π/2 270 के जगह π/2 आ जाएगा ना? क्या क्या? रिवर्स में 270 90 हो जाता है ना साइकिल। अबे रिवर्स में क्या बोल रहे हो? माइनस लगाओ ना वहां पे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो, रिवर्स और ये क्या है? ठीक है, गाड़ी थोड़ी चला रहे, रिवर्स गियर डालो, फ्रंट गियर डाल, क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे ये ग्राफ इंफिनिटी तक जाएगा और ऐसे ही ये इधर -∞ तक जाएगा। तो यहाँ पे देख के बताओ, क्या हर 2π के बाद, जैसे ये -2π to 0 में ये ग्राफ, ठीक है,
0 to 2 पाई में ये ग्राफ, 2 पाई to 4 पाई में सेम ग्राफ, मतलब ये ग्राफ हर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। यस सर। तो ऐसे ग्राफ Yes, को या ऐसे फंक्शन को जिनके ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उनको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, एंड जितने इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उसको कहते हैं उसका पीरियड। जैसे अब ये साइन का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई। उसका पीरियड हो जाएगा। वैसे ये डिटेल में हम 12th में देखने ही वाले हैं, अभी के लिए बस एक बेसिक से आइडिया मतलब जान लो कि पीरियोडिक फंक्शन भी एक होता है कुछ कोई चीज, उसमें क्या होता है जिसका ग्राफ अगर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फिर से रिपीट करता है उसी तरीके का, जैसे ये -2 पाई to 0, 2 पाई to 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, मतलब हर 2 पाई के इंटरवल के बाद सेम ग्राफ आ रहा है, तो इसको कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है एंड उसमें 2 पाई उसका पीरियड है। क्लियर? तो किसी को कुछ पूछना है? नो सर। no sir, तो ये ग्राफ हमें याद रखने हैं। अभी देखो हमारे पास कितने ग्राफ हो गए, 3-4 ग्राफ। एक तो लॉग का ग्राफ, एक एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक मीन्स वही पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो हम अब बना सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ देख रहे हैं, उसमें साइन का देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के देखेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। no sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सर। चलो Thank you ठीक है, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Okay. सर, बाय सर। ठीक है, बाय बाय बाय। Thank you, sir.